सो हाय गाइस, वेलकम टू द डॉक्टर्स इन डार्क। और आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने देखा था कि एब्सॉर्प्शन ऑफ द ड्रग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, और आज हम देखने वाले हैं मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। और जैसे भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि एलिमिनेशन वो बनता है मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग से। तो आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स पार्ट 2 के बारे में। और आज के हाईलाइट पॉइंट है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग और मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। तो आज जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम शुरू करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। और मेटाबॉलिज्म का मेन एम है टू कन्वर्ट लिपिड सोल्यूबल ड्रग इनटू वाटर सोल्यूबल ड्रग सो दैट इट कैन बी एक्सक्रीटेड। इसका मतलब है कि अगर किडनी के थ्रू या किसी और वे से अगर ड्रग को एक्सक्रीट करना हो तो उसके लिए हमें ड्रग को वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जैसे एब्सॉर्प्शन के लिए लिपिड सोल्यूबल फॉर्म ज़रूरी है ड्रग का, वैसे ही एक्सक्रीशन के लिए वाटर सोल्यूबल फॉर्म ड्रग का ज़रूरी है। तो ये अचीव करता है बॉडी बाय द मेटाबॉलिज्म। तो टू कन्वर्ट एक्टिव ड्रग्स टू एक्टिव मेटाबोलाइट्स उसको बोलते हैं प्रो ड्रग। फॉर एग्जांपल डायजेपाम एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होकर बनती है, ओक्साजेपाम फ्लूओक्सेटिन जो नॉन फ्लूओक्सेटिन बनाती है। तो इसकी मदद से टू कन्वर्ट इनएक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट, इसका प्रिंसिपल बनता है प्रो ड्रग से। तो कुछ प्रो ड्रग्स है उसको हम इजी तरीके से याद रखेंगे, जैसे कि ऑल आर प्रीफर डूइंग एमडी इन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। मतलब जैसे कि आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो आप प्रीफर करेंगे कि आप एमडी करना है क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में। तो बहुत इजी तरीके से याद रखा जा सकता है प्रो ड्रग के एग्जाम्पल को, कि ऑल प्रीफर डूइंग एमडी इन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, जिसमें ए सजेस्ट करता है एसी इनिबिटर्स एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिस्नोप्रिल। ये बहुत ही हाई यील्ड एमसीक्यू है फॉर नीट पीजी। एंड प्रीफर पी फॉर प्रेडनिसोलोन प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स एंड प्रोग्वानिल। डूइंग डी फॉर डीपीवेफ्रिन, M for mercaptopurine, methyl dopa and minoxidil, D for levodopa, in for irinotecan. Clinical is cyclophosphamide and clopidogrel and carbimazole, S for sulfasalazine। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के एग्जाम्पल इजीली याद रखे जा सकते हैं। अब हाफ लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो हाफ लाइफ इज़ फॉलोड बाय द ड्रग की रिएक्शन क्या है, काइनेटिक एक्शन क्या है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है या सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है या जीरो ऑर्डर काइनेटिक है। तो इसकी मदद से हाफ लाइफ डिसाइड कर सकते हैं। तो हाफ टी हाफ का सिंपल और फर्स्ट मोस्ट ऑफ द ड्रग हमारी बॉडी में जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती है उसमें टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन क्लियरेंस। T half is time required to bring the plasma concentration to half of initial concentration। मतलब आपने ड्रग इंजेक्ट की तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन में जो ड्रग है वो आपने जितनी इंजेक्ट की उससे आधी होने तक जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। मतलब आपने 100 mg ड्रग इंजेक्ट की तो 50 mg होने में प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। फॉर एग्जांपल, a drug after 3 half-life eliminated at 87.5 and remain is 12.5 in first order kinetics. Please remember, in first order kinetics. Steady steady state is the state in that rate of administration is equal to rate of elimination, achieved in 4 to 5 half-lives, and 90% of steady state is achieved in 3 to 4 T-half. In emergency, a bolus dose is given, site of metabolism is liver. After metabolism, the drugs excreted through the kidney. So, in liver metabolism, there are two phases in which the metabolic reaction occurs. In phase 1, metabolic reaction occurs that converts lipid soluble drugs to water soluble drugs by the unmasking polar functional group। मतलब polar functional group को रिमूव करते हैं और इसकी मदद से लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स को वाटर सोल्यूबल ड्रग्स में कन्वर्ट की जाती है। सो ये कैटेलाइज्ड बाय माइक्रोसोमल रिएक्शन और माइक्रोसोमल एंजाइम्स। इसमें कौन कौन सी रिएक्शन होती है, एक होती है साइक्लिसेशन, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज द मोस्ट कॉमन रिएक्शन अकर्स इन फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड ओवरऑल रिएक्शंस। एंड रिडक्शन एंड डीएमिनेशन, तो ये 5 रिएक्शन आती है फेज 1 मेटाबॉलिक रिएक्शन में। फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शन, फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शन में बाय एडिक्शन ऑफ पोलर फंक्शनल ग्रुप
or by non-microsomal enzymes. तो glucuronide conjugation is microsomal enzyme reaction, and acetylation, methylation and sulfation is non-microsomal enzyme reaction. But most common phase 2 reaction is glucuronide conjugation. ये दो important choice और important MCQs पूछे जाते हैं नीट पीजी के लिए. तो फेज 2 मेटाबॉलिक रिएक्शन. तो ये थे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस. अब बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन. तो ड्रग इंटरेक्शन क्या चीज़ है कि ड्रग इंटरेक्शन इज, अगर आपने दो ड्रग एक साथ लिए तो एक ड्रग आपके एंजाइम यानी कि साइट्रोक्रोम P450 एंजाइम पर इफेक्ट करेगा और इसकी मदद से दूसरी ड्रग पे कौन सी मेटाबॉलिक इफेक्ट का असर होगा, इसको बोलते हैं ड्रग इंटरेक्शन. फॉर एग्जांपल, अगर आपने एंजाइम इंड्यूसर्स ड्रग्स ली है तो ये आपके एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ा देगी और इसकी मदद से जो दूसरी ड्रग है वो जल्दी ही मेटाबोलाइज हो जाएगी. और अगर आपने एंजाइम इनिबिटर लिया है तो इस ड्रग की एक्शन से दूसरी ड्रग्स है वो अपनी मेटाबॉलिज्म की रेट स्लो हो जाएगा और वो ड्रग ज़्यादा अमाउंट में प्लाज्मा कंसंट्रेशन में एक्यूमुलेट होगी और वो टॉक्सिसिटी करेगी. तो ये है ड्रग इंटरेक्शन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और ड्रग इंटरेक्शन में एंजाइम इंड्यूसर्स और एंजाइम इनिबिटर्स नीट पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं पिछले ईयर्स में. तो एंजाइम इंड्यूसर्स को बहुत ही इजी तरीके से याद रखा जा सकता है, उसको इजीली याद रखा जा सकता है विथ दिस न्यूमोनिक्स: GPRS सेल फोन, G फॉर ग्लिसियोफुलविन, P फॉर फेनिटोइन, R फॉर रिफाम्पिसिन, S फॉर स्मोकिंग, सेल फॉर कार्बामाजेपिन एंड फोन फॉर फिनोबार्बिटोल. और एंजाइम इनिबिटर्स को बहुत इजी तरीके से याद रखा जा सकता है: विटामिन के कैन नॉट कॉज एंजाइम इनिबिशन, विटामिन वी फॉर वाल्प्रोएट, के फॉर कीटोकोनाजोल कैन नॉट, सी फॉर सिमेटिडीन cause, C for ciprofloxacin, एंजाइम इरिथ्रोमाइसिन एंड इनिबिशन आइसोनियाजिन. तो एंजाइम इनिबिटर्स यानी कि अगर मान लो कि आपने वाल्प्रोएट ड्रग ली है और उसके साथ दूसरी ड्रग्स ली है तो वाल्प्रोएट एंजाइम को इनिबिट करेगी जिसकी मदद से आपको दूसरी ड्रग का टॉक्सिसिटी होगा. और अगर मान लो कि आपने एंजाइम इंड्यूसर्स लिए, मान लो कि फेनिटोइन लिए, तो फेनिटोइन के साथ कोई दूसरी ड्रग लिए तो ये एंजाइम्स को इंड्यूस करेगा और सेम एंजाइम को द्वारा मेटाबोलाइज होने के कारण वो ड्रग जल्दी ही प्लाज्मा से एलिमिनेट हो जाएगी या मेटाबोलाइज हो जाएगी. इस वजह से क्या होगा कि आपको जो इफेक्ट चाहिए उस ड्रग से वो इफेक्ट आपको नहीं मिलेगी. तो ये है एंजाइम इंड्यूसर्स. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, लीनियर काइनेटिक्स एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स यानी नॉन लीनियर काइनेटिक्स. तो हमने यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टेबल लिया हुआ है एक स्टैंडर्ड बुक से. तो इस टेबल को हम फॉलो करते हैं. जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम. मतलब कि आपका टी हाफ अगर 1 आवर है और आपने 100 mg ड्रग्स ली है तो कांस्टेंट फ्रैक्शन मतलब क्या है कि अगर 1 आवर में आपकी 50 mg ड्रग एलिमिनेट होगी, फिर 50 mg के अकॉर्डिंग दूसरे आवर में आपकी 25 mg ड्रग रिमेन रहेगी और 75 mg ड्रग एलिमिनेट होगी. तो कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम. मतलब आपने 100 mg ड्रग्स लिया है और टी हाफ 1 आवर है तो 1 आवर में 20 mg ड्रग यानी कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड 80 mg. फिर दूसरे आवर में फिर से 20 mg रिमूव होगी, मतलब 60 mg रहेगी. तो इस फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको पूरा एग्जांपल दिखाऊंगा पीछे, मतलब ये डिफरेंस है दोनों में. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट ऑफ एलिमिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन. टी हाफ इज द एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन हैज ए सिमिलर अमाउंट ऑफ रेशियो, मतलब टी हाफ इज इक्वल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन रेज टू द ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स. मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट ऑफ एलिमिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, बट सेकंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट ऑफ एलिमिनेशन इज इंडिपेंडेंट बिकॉज T half is constantly proportional to plasma concentration into race of order of kinetics. मतलब zero order kinetics is leads to the 1. Clearance remains constant and clearance is more at low concentration and less at high concentration in zero order kinetics.
half life remains constant in first order kinetics, half life is less at low concentration and more at high concentration. Most of the drugs follow first order kinetics but very few drugs follow pure zero order kinetics. और उसके एग्जाम्पल अल्कोहल, हम पीछे 4-5 ड्रग्स है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की, उसको एक न्यूमोनिक्स की मदद से इजीली याद करेंगे. एनी ड्रग एट हाई कंसंट्रेशन व्हेन मेटाबॉलिक और एलिमिनेशन पाथवे इज सैचुरेटेड में शो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. अब आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ एलिमिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मतलब क्लियरेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट. T half is constant. If T half is 1 hour, then every hour drug elimination in first order kinetics. For example, हमने 100 mg ड्रग दी तो 1 आवर के बाद 50 mg, फिर 1 आवर के बाद 25 mg, फिर 1 आवर के बाद 12.5 mg, मतलब कि constant fraction of the drug is eliminated. And zero order kinetics, in few drug follow zero order kinetics. For example, amount of drug is constant. If T half is 1 hour, 20 mg per hour is drug eliminated rate, ड्रग एलिमिनेशन रेट, देन कांस्टेंट ड्रग एलिमिनेट 20 mg, मतलब 100 mg ड्रग दी तो 20 mg ड्रग एलिमिनेट होगी, फिर 80 mg, फिर 60 mg, फिर 40 mg. टी हाफ इज नॉट कांस्टेंट इन हियर बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, सो जिसकी मदद से आप इजीली याद रख सकते हैं. ये टी हाफ 1 आवर कांस्टेंट नहीं रहता, हर बार चेंज होता है. ड्रग फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज इजीली याद रखा जा सकता है. जीरो वॉट पावर, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स शोन बाय W for warfarin and heparin, A for alcohol and aspirin, T for theophylline, T for tolbutamide and power for phenytoin. तो ये इजीली याद रखा जा सकता है. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग. थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज फॉर दैट ड्रग कि जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्रग ही चाहिए. अगर मान लो कि किसी ड्रग का थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, फॉर एग्जांपल लिथियम जिसका थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है 0.5 to 0.8, तो अगर हमने 0.8 से ज़्यादा लिथियम दे दिया तो लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, और 0.5 से कम दिया तो इस ड्रग की इफ़ेक्ट नहीं आएगी. तो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इसलिए हेल्पफुल करता है कि हमें स्टेडी स्टेट concentration of this drug in the plasma is maintained between 0.5 to 0.8 so that drug effect is come well, मतलब पेशेंट को बहुत ही जल्दी ट्रीट हो सके. तो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर अ ड्रग पोजेसिंग लो थेराप्यूटिक इंडेक्स, मतलब A for aminoglycosides, D for digitalis, P for phenytoin, L for lithium, T for tricyclic antidepressant and I for immunomodulators like cyclosporine. थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द डोज ऑफ अ ड्रग इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन. इट इज डन फॉर ड्रग्स हैविंग नॉन कोरिलेशन बिटवीन सीरम लेवल एंड ड्रग रिस्पॉन्स टू टॉक्सिसिटी. It is done for drugs having wide variation in pharmacokinetics. TDM is done for those drugs whose effect cannot be easily measured. मतलब अगर कोई ड्रग है उसकी इफेक्ट इजीली मेजर नहीं हो रही, पर पता है कि इस ड्रग की टॉक्सिसिटी इतने डोज के कारण होती है और इस ड्रग की इफेक्ट इतने डोज के वजह से आती है. तो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटर करते हुए हमें क्या मॉनिटर करना है कि अगर ये ड्रग दी है तो इसका कंसंट्रेशन प्लाज्मा में पॉइंट, मतलब लिथियम का ले लो तो लिथियम का 0.5 to 0.8 के बीच में रहना चाहिए. अगर इससे ज़्यादा होगा तो पेशेंट को टॉक्सिसिटी. तो इस तरीके से थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग वर्क करता है. और अगर कोई ड्रग का थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग अगर हम मेज़र करें तो किसी की ड्रग की भी टॉक्सिसिटी और उसकी इफ़ेक्ट के बीच में हम उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन रख सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड थैंक यू. हैव अ गुड डे.